Hello students, today we are going to start next chapter. Next chapter name is comprehension. चैप्टर नंबर 15. आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे हम कॉम्प्रीहेंशन. पहले हम समझते हैं कि हमारा कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है. हमें एक पैरा दिया हुआ होगा, उस पैरा को हमें अच्छे से रीड करना है, उसका मीन्स देखना है, ठीक है. उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उसमें उन क्वेश्चंस को हमें फाइंड आउट करना है उस पैरा में से. यानी कि जो हमें पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ में से हम क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है. तो देखते हैं आज हम पैरा नंबर फर्स्ट. इसका नेम है ब्रेव सुंदर लाल, बहादुर सुंदर लाल. आज हम बहादुर सुंदर लाल को अच्छे से रीड करते हैं. देखो, सुंदर लाल लिव्ड इन बूंदी आ विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा. सुंदर लाल कहाँ पर रहता है? बूंदी में. अ विलेज बैंक्स ऑफ द, जो गांव है वो किसके किनारे है? नर्मदा नदी के. सुंदर एज फादर वॉज इन चार्ज ऑफ अ लेवल क्रॉसिंग. सुंदर लाल के जो फादर हैं वो क्या है? एक लेवल क्रॉसिंग. वंस सुंदर वॉज वॉकिंग अलोंग द रेलवे लाइन. एक बार जब सुंदर वॉक कर रहा था रेलवे के साइड में, रेलवे लाइन के, ही वॉज कैरिंग फूड फॉर हिज फादर व्हेन इट बिगेन टू रेन हैवीली. वो अपने पिताजी के लिए क्या ले जा रहा था? खाना. तो तभी क्या होने लगी? तेज बारिश. इन द लाइटनिंग, बिजली चमक रही थी. ही सॉ बिग बाउल्डर ऑन द रेलवे ट्रैक. उसने क्या देखा? रेलवे ट्रैक पर एक बिग बाउल्डर यानी कि एक बड़ा पत्थर देखा रेलवे ट्रैक पर, जहां से हमारी ट्रेन गुजरती है. सुंदर न्यू दैट इन नो टाइम आ पैसेंजर ट्रेन वुड कम ऑन दैट लाइन. सुंदरलाल सोचता है, जानता है कि ये टाइम है पैसेंजर ट्रेन का. वुड कम ऑन दैट लाइन, ये टाइम है पैसेंजर ट्रेन का इस लाइन पर आने का. ही रेन टू हिज फादर फॉर हेल्प. वो अपने पिताजी के लिए हेल्प मांगने के लिए दौड़ा अपने पिताजी के पास. सुंदर एज फादर डिड नॉट नो व्हाट टू डू. जो सुंदर के पिताजी हैं वो नहीं जानते कि क्या है. सो ही रैन टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. इसलिए वो कहाँ दौड़ा? रेलवे स्टेशन के पास में. सडनली सुंदर हियर द विसल ऑफ द ट्रेन. तुरंत मतलब अचानक से उसे सुनाई दी किसकी? ट्रेन की आवाज़, ट्रेन आने की आवाज़ सुनाई दी. ही वॉज श्योर दैट इफ ही डिड नॉट डू समथिंग, वह श्योर हो गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया, द ट्रेन वुड डेफिनेटली मीट विद एन एक्सीडेंट. अगर उसने कुछ नहीं किया तो ट्रेन बड़े पत्थर से टकरा कर पलट जाएगी और क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट. ही कुड नॉट डिसाइड what exactly he should do to save the lives of many passengers. उसे कुछ सूझा नहीं, कुछ नहीं सोच सका, वो कुछ डिसाइड नहीं कर सका कि मैं उनकी जान कैसे बचाऊं पैसेंजर्स की. एग्जैक्टली he turned around to see if his father was coming. वो टर्न हुआ तो उसने देखा कि अगर उसके पिताजी आते. he was a light lamp in his father as room. उसके पिताजी के रूम में एक लाइट लैम्प था. he ran as fast as he could. वो अपने वहाँ पर दौड़ा. he turned the red side of the lamp towards the train to signal the driver of the danger. यानी कि उसने जो लैम्प था उसको टूवर्ड कर दिया रेड साइन के ऊपर. द ट्रेन स्टॉप्ड. ट्रेन रुक गई. द पीपल प्रेज्ड सुंदर ऑन हियरिंग अबाउट दिस स्टोरी. सबने सुंदर को बहादुरी दी यानी कि बहुत शाबाशी दी. सुंदर वॉज अवॉर्डेड द ब्रेवरी अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट. सुंदर को प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड दिया गया. जो सुंदर था उसने बहुत सारे पैसेंजर्स की जान बचाई. इस कहानी में हमने क्या देखा? जो सुंदर है उसने बहुत सारे पैसेंजर्स की जान बचाई. उसे क्या मिला जान बचाने पर? प्रेसिडेंट से प्राइज और बहुत सारे लोगों की शाबाशी, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था. अब हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं. व्हाट डिड सुंदर एज फादर डू. उसके पिताजी क्या है? लेवल ऑफ चार्जिंग, लेवल क्रॉसिंग, इंचार्ज ऑफ आ लेवल क्रॉसिंग के इंचार्ज है. वेयर डिड सुंदर एंड हिज फादर लिव. उसके पिताजी और सुंदर कहाँ पर रहते हैं? अभी देखा था हमने, लिव्ड इन बूंदी और विलेज बैंक्स ऑन द रिवर नर्मदा. कहाँ पर रहते हैं? वह बूंदी में. जो
उनका जो गांव है किसके किनारे है? नर्मदा नदी के। वेयर वॉज सुंदर गोइंग, सुंदर कहाँ जा रहा था? सुंदर अपने पिताजी के लिए खाना देने जा रहा था। ही वॉज कैरिंग फूड फॉर हिज फादर when it began to heavily rain। नहीं, बस हम इतना ही लिखेंगे, he was carrying food for his father। वो कहाँ जा रहा था? अपने पिताजी को खाना देने। what kind of day was it? वो दिन उसके लिए कैसा था? वो दिन उसके लिए क्या था? बहुत ही प्रेज वर्दी था, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। when did he notice the boulder? उसने कब नोटिस किया कि एक बाउल्डर है? इन द लाइटनिंग, जब बिजली करकट आई, यानी कि जब बिजली चमकी तब उसे क्या दिखाई दिया? बहुत बड़ा ब्लेंडर, यानी कि बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया रेलवे लाइन पर। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से फाइंड आउट करके देखना कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्टोरी तो मालूम ही है कि हमारी स्टोरी में क्या है, हमने अच्छे से रीड किया स्टोरी को, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करना और टिक करना है सही के लिए और क्रॉस करना है रॉन्ग के लिए। देखो, सुंदर एज फादर वॉज इंचार्ज ऑफ अ लेवल क्रॉसिंग। यस, सुंदर के फादर कौन थे? लेवल क्रॉसिंग के इंचार्ज थे। सुंदर वॉज कैरिंग फूड फॉर हिज फादर। हाँ, सुंदर अपने पिताजी के लिए खाना ही तो लेके जा रहा था जब उसने देखा ये सब इंसिडेंट। बस यही सब चीज़ें हैं। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की हमें इसमें वर्ब्स फिलअप करनी है। प्रेजेंट सी देखना, सा पास्ट, विल सी फ्यूचर में बन जाएगा। बिगिन का विल क्या लिखेंगे? बिगन, बिगिन, विल बिगिन। बिगिन फर्स्ट फॉर्म, विल बिगिन। प्रेज्ड, प्रेज, विल प्रेज्ड। न्यू, नो और विल न्यू, विल नो। हियर्ड, हियर और विल हियर। गेव, गिव, विल गिव। रेन, रन और विल रन। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स हमने देखी थी अभी अपने पीछे वाले चैप्टर्स में, तो ये उसी में से है, आप इन्हें फिलअप करना अच्छे से। द अनहैप्पी डंकी, एक अनहैप्पी डंकी के बारे में पढ़ेंगे। वन कोल्ड विंटर डे अ डंकी वॉज स्टैंडिंग इन हिज शीड। एक सर्दियों के दिन डंकी खड़ा था शीट पर। आई विश द वार्म वेदर शुड कम, वो विश कर रहा था कि जल्द ही गर्म दिन आएंगे। ही गम्बल्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बड़बड़ा रहा था। देन आई कुड लीव दिस कोल्ड शीड एंड ड्राई हे फॉर द फ्रेश ग्रास एंड द सनशाइन। वो जब ग्रास पर चल रहा था, क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो उस पर भी ओस जमी हुई थी जिससे उसे बहुत सर्दी लग रही थी, तो वो सोच रहा था कि कब ये जाए और मतलब कब अच्छी घास आए, यानी कि सनशाइन हो, धूप दिखाई दे। बाय एंड बाय द वार्म स्प्रिंग केम, जैसे ही वार्म स्प्रिंग आती है। द डंकी वॉज टेकन आउट ऑफ हिज शीड एंड मेड टू ड्रॉ अ कार्ट, शीड और ड्रॉ कार्ट लेकर ही हैड टू कैरी सैक्स ऑफ सीड टू द कॉर्नी फील्ड। वो क्या करता है? कैरी करता है सैक्स ऑफ सीड के कॉर्नीफाइड। दिस इज हार्ड वर्क, ही ग्रम्बल्ड अगेन। बहुत ही हार्ड वर्क था जब उसके ऊपर क्या रखा था? गट्ठर, ठीक है। जब वो गट्ठर को कैरी किए हुआ था तो बहुत ज़्यादा उसे वजन लग रहा था, तो वो फिर से बड़बड़ाता है, कहता है दिस इज ग्रम्बल्ड अगेन। वो फिर बड़बड़ाता है, हाउ आई विश द हॉट समर वुड कम। हाउ, मैंने इच्छा की थी कि गर्मी आ जाए। समर केम एंड नाउ द डंकी हैड टू कैरी है टू द सैक्स एंड वेजिटेबल्स टू द स्टोर। जब समर का चालू होता है तो डंकी क्या कैरी करके ले जाता है? स्टैक्स एंड वेजिटेबल्स लेके जाता है स्टोर पर। आई एम वर्स ऑफ दैन बिफोर टॉयलिंग इन दिस हीट, मैं इस गर्मी से बहुत परेशान हो रहा हूँ। ही ग्राउंड फॉर द ऑटम टू कम, वो क्या करता? बड़बड़ाता है। वो फिर से बड़बड़ाता है कि क्या आ जाए? ऑटम आ जाए, यानी कि पतझड़ शुरू हो जाए। वैन ऑटमन सैट इन द डंकी हैड टू टेक फ्रूट टू स्टोर हाउस एंड वुड टू द शीड, तो वो अपनी बुग्गी में रखकर क्या लेकर जाता है? फिर स्टोर हाउस क्या लेकर जाता है? फ्रूट्स लेकर जाता है और वुड्स लकड़ियाँ लेकर जाता है।
ही बिगेन टू लॉन्ग फॉर द विंटर अगेन, फिर वो सोचता है कि विंटर ही आ जाए काश. फॉर ही सेड इवन इफ इट इज़ कोल्ड इन विंटर एंड देयर इज़ नॉट मच टू ईट एट लीस्ट आई शैल बी एबल टू रेस्ट. अगर कुछ सर्दी आ जाएंगी, देयर इज़ नॉट मच टू ईट, कुछ ज़्यादा खाने के लिए भी नहीं है, एट लीस्ट आई शैल बी एबल टू रेस्ट, एट लीस्ट मुझे थोड़ा रेस्ट तो मिलेगा. द अनहैप्पी डंकी किस लिए कहा कि उसे हर मौसम से परेशानी होती थी. जब सर्दी आई, जब उसे सर्दी से प्रॉब्लम हुई, जब गर्मी आई तो उसे गर्मी से प्रॉब्लम हुई, जब ऑटम आया तो उसे तब उस वाले सीज़न से परेशानी हुई. यानी कि कुछ भी सीज़न आया डंकी को हमेशा परेशानी ही हुई. तो इसलिए क्या बोला, अनहैप्पी डंकी. ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं. इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे व्हेन द डंकी स्टूड इन द शीट. ये स्टोरी कंप्लीट करनी है. ही विश्ड डेथ, उसने क्या विश करी. ही विश्ड द वार्म वेदर शुड कम, उसने क्या सोचा कि वार्म वेदर आ जाए. ये आप खुद से फिलअप करके देखना. वाई वॉज द डंकी अनहैप्पी, डंकी अनहैप्पी क्यों था. द डंकी वॉज अनहैप्पी एज ही हैड टू स्टैंड इन द कोल्ड सीड, क्योंकि वो कोल्ड सीड पर खड़ा था, स्टैंड हुआ था, तो इसलिए उसे वो अनहैप्पी था. वो डिड ही विश फॉर, उसकी विश क्या थी. उसकी विश थी कि जल्दी से गर्मियाँ आ जाए. द आई विश द वार्म वेदर शुड कम, गर्मियाँ आ जाए. What did he have to do in the spring? उसने स्प्रिंग में क्या किया. स्प्रिंग में उसे क्या करना पड़ता था. कैरी हे टू द स्टैक्स, क्या लेकर जाता था वो. हे टू स्टैक्स यानी कि लकड़ियों का गट्ठर लेकर जाता था उस टाइम पे. आप एक बात बताओ, हमने इस चैप्टर से क्या सीखा. वॉट इज़ द लेसन यू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट. हमने इस पैरा से क्या सीखा. हमने इस पैरा से क्या सीखा कि जो डंकी है उसे मतलब हर चीज़ से प्रॉब्लम है, हर सीज़न से प्रॉब्लम है. उसी तरह से थोड़ा इंसान होता है कि उसे हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है. वो ये सोचता है आज उसके पास ये है तो नेक्स्ट दूसरों की चीज़ को देख के सोचता है क्या ये मेरे पास ये भी होनी चाहिए. यानी कि उसकी जो ज़रूरतें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती. यानी कि जो इंसान की विशेष है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती. हॉट कोल्ड, पुट अ टिक ऑन द राइट वर्ड, हमें इसमें टिक करना है राइट वर्ड को. डंकी क्या करता है, कार्ट को पुश करता है. द सन क्या करता है, शाइन्स करता है. फ्लावर्स क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं. द फार्मर क्या करता है, सोज बीज बोता है. चेरीज क्या करती हैं, ग्रो होती हैं ट्रीज पर. इनके अपोजिट वर्ड्स अभी हमने वोकैबुलरी में देखे थे. हॉट कोल्ड, सिट माने बैठना, स्टैंड माने खड़ा होना, गो माने जाना, कम मीन्स आना, आफ्टर माने बाद, बिफोर माने पहले, स्टेल माने बासी, वेट माने गीला. तो क्या बनेगा इसका, ड्राई. हमने अभी अपोजिट वर्ड्स पढ़े थे, जो सेम अपोजिट वर्ड्स पढ़े थे ना उसी में से हैं ये, तो ये आप इनको फिल कर लेना. फॉलोइंग द वर्ड्स इन अवर वर्ड्स, हमें एक वर्ड दिया गया है उसको हमें एक सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिखना है. देखो, टेक, आई टुक द मेडिसन विच द डॉक्टर हैड प्रेस्क्राइब, जो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन्स दी हैं मैं उन मेडिसिन्स को लेता हूँ. ड्रॉ, ड्रॉ माने क्या होता है, एक लाइन खींचना. आई ड्रॉ द लाइन्स फ्रॉम दिस बुक, यानी कि मैंने इस बुक पर कुछ लाइन ड्रॉ की हैं या पेज पर कुछ लाइन ड्रॉ की हैं. बाकी आप खुद से फिलअप करके देखना. ठीक है, आज हमने क्या देखा, कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन के 2 पैरा अच्छे से रीड करें, उनके क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की कोशिश करी. कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए हैं जो आपको खुद से फिलअप करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट पैरा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.